हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अमेज़ॉन पे मर्चेंट ऑनबोर्डिंग कैसे करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें समझना होगा पहले कि एफओएस कौन है और मर्चेंट कौन है। एफओएस हमारे फील्ड एग्जीक्यूटिव्स हैं जो दुकान पे जाते हैं और मर्चेंट ऑनबोर्डिंग करते हैं, यानी मर्चेंट्स को एनरोल कराते हैं। और मर्चेंट हैं दुकान वाले, यानी वो जो शॉप ओनर होते हैं। तो हम यहाँ पे पहले समझेंगे कि हमारे को रिक्वायरमेंट क्या क्या है फील्ड एग्जीक्यूटिव्स के लिए। तो जैसा कि हम पहले ही जंप करेंगे पॉइंट 3 पे, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है उन पॉइंट्स, वो पॉइंट ज़्यादा ज़रूरी हैं और हमें वही देखना है। तो पॉइंट 3 है कि एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव्स के पास, जिसका वर्जन होना चाहिए 6 एंड अबव। तो किसी के पास एंड्रॉयड 4th वर्जन है, 4.5 है, तो वो उस पर ये ऐप काम नहीं करेगा। तो एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करने से पहले आप ये ज़रूर देख लें कि उनके पास कौन सा एंड्रॉयड वर्जन है। उसके बाद Amazon.in जो कि ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, जब आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे और Amazon.in टाइप करोगे तो ये एक ऐप आता है जिसको आपको डाउनलोड करना होता है, और FOS भी उस पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। जब आप FOS की आईडी देते हो हमें कि उनकी आईडी हम लिंक करें इस काम के लिए, तो आपको वही वाली ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर देने हैं जो कि FOS ने Amazon.in पे डाला हुआ है और रजिस्टर करा हुआ है। आप अगर कोई भी दूसरी आईडी दोगे तो हम उनकी आईडीज़ जनरेट नहीं करा पाएंगे। 5th है FOS शुड इनेबल UPI इन हिज Amazon.in ऑनलाइन ऐप। तो आज की डेट में UPI तो हर कोई यूज़ करता है, जैसे पेटीएम के पास भी UPI है, कोटक में भी है, DBS में भी है। तो वैसे ही Amazon.Pay में आपको UPI इनेबल करानी होगी FOS के फ़ोन में। 6th है कि FOS शुड हैव इंस्टॉल्ड the Amazon.in ऐप थ्रू द सेम ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर। जो आप हमें वाइट लिस्टिंग के लिए यानी आईडी जनरेशन के लिए दे रहे हो, उस सेम ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर से आपको FOS के फ़ोन में Amazon.in डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कराने का रहेगा। उसके बाद जब भी FOS फील्ड पे जाते हैं तो उनको उनके टारगेट के हिसाब से आपको किट्स प्रोवाइड कराने होंगे, और किट्स के साथ ही वो लोग मार्केट में जाएंगे, अदरवाइज़ उनके जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। सेकंड, इसके अलावा FOS को क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा एक परमानेंट मार्कर चाहिए होगा FOS को, और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि एजेंट QR कोड यानी जो किट मिलती है वो किट रहना चाहिए FOS के पास। एक फ्लैश ऐप है, अगर आपके TL ने आपको फ्लैश ऐप की लिंक या फिर फ्लैश ऐप का APK फाइल नहीं दिया है तो फ्लैश ऐप आप ले लें अपने TL से, और वो भी इंस्टॉल्ड रहना चाहिए FOS के फ़ोन में। तो FOS के फ़ोन में 3 चीज़ें जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि एंड्रॉयड वर्जन 6.0 होना चाहिए, APK फाइल होनी चाहिए, उसके फ़ोन में फ्लैश ऐप की या फिर इंस्टॉल्ड फ्लैश ऐप होना चाहिए, और उसके पास UPI आईडी होनी चाहिए Amazon पे की। और जैसा कि आप देख सकते हैं Amazon ऐप इंस्टॉल्ड होना चाहिए, और वो उसी ईमेल आईडी के साथ आप लॉगिन करोगे जो आपने आपके TL को दिया होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं बेसिक स्टेप्स क्या क्या होते हैं एजेंट ऑनबोर्डिंग का। तो सबसे पहले एजेंट विल इंस्टॉल द Amazon ऐप ऑन हिज एंड्रॉयड मोबाइल एंड क्रिएट हिज UPI आईडी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि काम शुरू करने से पहले FOS क्या क्या करेंगे उनके मोबाइल में। तो आप Amazon ऐप डाउनलोड करोगे और उनके लिए क्रिएट करोगे UPI आईडी। उसके बाद द एजेंट विल सेंड हिज डिटेल्स अलॉन्ग विथ हिज मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी यूज्ड इन द Amazon पे टू GMRS फॉर वाइट लिस्टिंग। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि जो आप Amazon पे में यूज़ कर रहे हो ईमेल आईडी, वही आप हम लोगों को दोगे ताकि हम उसको लिंक करा सके और आपके एग्जीक्यूटिव काम कर सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा किसी दूसरे वेंडर के पास काम कर रहा हो और वो वहाँ से काम छोड़ करके आपके पास आया हो, तो जो वो पुराना ईमेल आईडी यूज़ कर रहा था आप उसे दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर वो ईमेल आईडी से अगर वो बंदा काम करेगा तो जो भी मर्चेंट ऑनबोर्डिंग होती है
वो आपके पुराने वेंडर के पास चला जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। तो उस केस में आपको नई ईमेल आईडी बनवानी रहेगी आपके एग्जीक्यूटिव के लिए। उसके बाद आपको फ्लैश ऐप इंस्टॉल करना होगा और फ्लैश ऐप के अंदर आपको वही अमेज़ॉन की ईमेल आईडी से लॉगिन करना होगा। उसके बाद आप क्या करोगे कि वहाँ पे जो भी पासवर्ड वगैरह है वो आप डाल दोगे, और डालने के बाद आपका जो एग्जीक्यूटिव है वो पूरी तरह से तैयार होता है काम करने के लिए। अब हम यहाँ ये समझ लेते हैं कि मर्चेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो मर्चेंट का ऐसा है कि हमें मर्चेंट के पास भी देखना होता है कि एंड्रॉयड फ़ोन है या नहीं, उसका वर्जन भी 6 एंड अबव होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम मर्चेंट से मिलते हैं तो हमको उनसे तभी पूछना होगा कि सर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो क्या और उसका वर्जन क्या है। उसके बाद आप उसका कॉम्पैटिबिलिटी देख लोगे कि फ़ोन में ये काम करेगा कि नहीं। आपको यहाँ पे ये भी देखना होगा कि फ़ोन जो है उसका, उसमें जो बैंक में अक्सर हम 100% लोग ही बैंक में एक सिम कार्ड दिए रहते हैं, सिम नंबर रहता है यानी फ़ोन नंबर रहता है आपका, और फ़ोन नंबर जो होता है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। तो आपको जो फ़ोन नंबर यहाँ पे देना है वो वही वाला फ़ोन नंबर देना है जो आपने बैंक में दिया हुआ हो, और वो सेम फ़ोन में रहना चाहिए, सेम डिवाइस में रहना चाहिए, तो ही आपका OTP आएगा और आपका ऐप उसको डिटेक्ट कर पाएगा। हमें ये भी देखना है कि Amazon.in जो ऐप है वो मर्चेंट के फ़ोन में है या नहीं, तो हमें ये भी चाहिए होता है। और DND एक्टिवेट नहीं होना चाहिए उस फ़ोन में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। उसके बाद मर्चेंट एक्विजिशन का स्टेप क्या होता है, बेसिक स्टेप, वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। एजेंट विल इंस्टॉल द Amazon ऐप ऑन द मर्चेंट्स मोबाइल एंड क्रिएट हिज UPI ID। जैसे कि हम लोगों ने FOS के लिए किया, सेम मर्चेंट के लिए यानी दुकानदार के लिए भी आप करेंगे, जहाँ पे आप उसके फ़ोन में Amazon ऐप डालेंगे और उसके लिए आप उसके बाद UPI ID क्रिएट करेंगे। उसके बाद यूजिंग द स्कैन ऑप्शन ऑन Amazon ऐप ऑन मर्चेंट मोबाइल, the agent will scan the proprietary Amazon QR code given to him। तो ये कैसे स्कैन करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप क्योंकि उसको QR कोड असाइन कर रहे हैं और मर्चेंट उससे पेमेंट्स लेगा, तो आप क्या करते हैं वहाँ पे, उसके लिए आप स्कैन करते हैं मर्चेंट के मोबाइल से QR कोड को। थर्ड स्टेप ये होगा कि मर्चेंट मोबाइल नंबर जो होता है उस पर OTP आएगा बैंक से, तो आपको वहाँ पे UPI ID जब डालोगे वहाँ से ऑटोमेटिकली वो रिट्रीव करता है डेटा। तो यहाँ पे आपको UPI ID बना करके वहाँ पे उसको वेरिफिकेशन उसका करना होता है। फोर्थ है असाइन 2 फिजिकल QR कोड ऑन द स्टैंडी एंड द स्टिकर। आपको हर एक किट में QR कोड रहते हैं, 2 QR कोड रहते हैं और स्टिकर रहते हैं, डैंगलर रहते हैं, जो भी रहता है वहाँ पे जो कोलैटरल्स रहते हैं वो आपको देना रहता है मर्चेंट को। उसके बाद जो है एजेंट यानी हमारा FOS, वो फ्लैश ऐप में जो कि एजेंट के फ़ोन में डाउनलोडेड रहता है वो खोलता है और उसको 4 फोटोग्राफ्स लेने रहते हैं। वो कौन कौन से फ़ोटोग्राफ हैं वो भी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। और उसके बाद जब वो फ़ोटो ले लेता है तो उसमें एक फ़ोटो वो भी होती है जिसमें वो 1 रुपया ट्रांजैक्शन करता है मर्चेंट के UPI ID पे। वो 1 रुपये का जो ट्रांजैक्शन होता है वो कैसे चेक कर सकता है मर्चेंट, ये बात हमको उनको बतानी बहुत बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर मर्चेंट जो है वो ट्रांजैक्शन डिटेल्स चेक नहीं कर पाएगा उसका, तो वो कभी भी Amazon पे ऐप यूज़ नहीं करेगा। इसलिए हमें ये बताना उनको बहुत ज़रूरी होता है कि वो यूज़ कैसे करेंगे इस ऐप को और उनका ट्रांजैक्शन डिटेल्स वो लोग कैसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो बेसिक स्टेप है मैंने आपको बता दिया है मर्चेंट एक्विजिशन का, फिर भी मैं एक बार आपको ये बता देती हूँ कि आपको जब आप दुकान में जाते हैं मर्चेंट एक्विजिशन के टाइम पे, यानी दुकानदार से जब आप बात करते हैं, आपका फर्स्ट इंटरेक्शन जब होगा, तो आपको उनसे क्या क्या बेसिक सवाल पूछ लेने चाहिए ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और दुकानदार का टाइम भी वेस्ट ना हो। तो हमको उनसे पूछना है, इज़ ही कैरिंग द मोबाइल विच इज़ लिंक टू हिज बैंक अकाउंट एज UPI ID क्रिएशन एंड बैंक लिंकिंग
कैन बी डन ऑन द मर्चेंट मोबाइल नंबर लिंक टू हिज बैंक अकाउंट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो मोबाइल नंबर उसने बैंक में दिया है वो मोबाइल उसके पास है या नहीं फ़िलहाल, और उसी फ़ोन में है या नहीं, ये हमको उनसे पूछ लेना है। अगर वो नहीं है तो हमें वहाँ पे टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर हमारा काम ही नहीं होगा वहाँ पे। हमको उनसे ये भी पूछ लेना है कि वो अमेज़ॉन ऐप यूज़ कर रहे हैं। अगर वो अमेज़ॉन ऐप यूज़ कर रहे हैं और वो सेम मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं तो हमें फिर से अमेज़ॉन ऐप डाउनलोड कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने अमेज़ॉन ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो ये हमें करानी है। अगर ये दोनों क्राइटेरिया, ये सारे क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए आप मर्चेंट ऑनबोर्डिंग, क्योंकि उस कंडीशन में मर्चेंट ऑनबोर्डिंग आप कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं हो रहा है तो मर्चेंट ऑनबोर्डिंग नहीं हो पाएगा। तो ये मैंने आपको बेसिक स्टेप्स बता दिए हैं कि जब आप मर्चेंट के पास जाते हैं तो उसके पास आप क्या रिक्वायरमेंट देखोगे और जो एफओएस होता है उसके पास क्या क्या रहना चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि यूपीआई आईडी कैसे जनरेट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है मर्चेंट ऑनबोर्डिंग का। कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर अपने टीएल से आप क्वेरी कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।